नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। दिग्गज इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी पर अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने निवेशकों से धोखाधड़ी और गबन करने के आरोप में चार्ज फ्रेम कर दिए हैं और उनके साथ उनके 7 सहयोगियों के खिलाफ वारंट जारी हो चुके हैं। इस खुलासे के बाद केन्या के राष्ट्रपति ने अडानी के साथ एयरपोर्ट एक्सटेंशन और बिजली लाइन निर्माण की बड़ी डील कैंसिल कर दी। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी ऑफिस की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है। अमेरिका की जांच एजेंसी ने अडानी की ग्रीन एनर्जी कंपनी पर भारतीय अफसरों को 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत ऑफर करने का आरोप लगाया है ताकि उसे भारत में सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट हासिल हो सके। इसकी अमेरिका में इसलिए जांच हुई क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों के निवेशकों से करीब $3 बिलियन फंड जुटाए गए हैं। अटॉर्नी ऑफिस का आरोप है कि अडानी ग्रुप ने रिश्वत की जानकारी अपने निवेशकों से छिपाई, जो अमेरिकन कानून के हिसाब से अपराध है। इन आरोपों के बाद से अडानी ग्रुप मुसीबत में दिख रहा है। आज शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयर करीब 20% तक गिर गए और ग्रुप का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो गया। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन किया है और कानूनी लड़ाई लड़ने का भरोसा दिया है। बहरहाल इस मामले में विपक्ष अडानी के साथ साथ मोदी सरकार पर भी हमलावर है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर उन्हें बचाने का आरोप दोहराया और इसकी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से जांच की मांग की। तो बीजेपी कह रही है कि अडानी ग्रुप पर अमेरिका में जो कुछ आरोप लगे हैं वो उन्हीं राज्यों से जुड़े हैं जहां पर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की सरकार रही है। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल पूछा जाना जरूरी है कि क्या अमेरिका में आरोप तय होने से अडानी ग्रुप मुसीबत में आ गया है? क्या इस केस का इस्तेमाल राजनीतिक रोटियां सेकने में किया जा रहा है? और क्या इन आरोपों से लाखों निवेशकों का जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए खास मेहमानों में बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक, कांग्रेस प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे शामिल हो रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो संदीप त्रिपाठी से ही सवाल ले लेता हूं। संदीप जी। जी सर। बीजेपी का कहना है कि अडानी समूह को स्थापित करने वाले राजीव गांधी हैं और कांग्रेस ने ही उनको सबसे पहला प्रोजेक्ट दिया था 1993 में गुजरात में। पहली बात तो सर, आवाज आ रही है सर? जी जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अडानी की प्रवक्ता है क्या सर? कि अडानी के पास जमान नहीं है या उनके पास लोग नहीं है कि वो अपनी बात रख सके? तो भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता बनते हैं, सवाल वही खड़े हो जाते हैं। देखिए, कोई भी व्यापारी हो उसको काम करे, खूब काम करे, देश को आगे बढ़ाए, लेकिन देश को ना सर ना। तो राजीव गांधी जी ने देश लुटवाया नहीं था। मुद्रा पोर्ट इन्होंने दिया 1 रुपए मीटर की जो है उससे किराए पे, और वो सर्वाधिक उस समय की जो बगल में और भी बहुत सारे इन्होंने, इनकी ही सरकार ने लोगों को लीज पर जमीन दी सबसे सस्ती। क्यों? आपने कहा जमीन जो है उबड़ खाबड़ थी। आज उसका उपयोग सर्वाधिक वहां पर गांजा तस्करी, हेरोइन तस्करी, उस पोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। सरकार ने आज तक पोर्ट के या उसकी किसी एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। अडानी जी, किसी से पूछिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछिए कि 10 फैक्ट्रियों का नाम बता दें जिसको अडानी ने स्थापित किया हो। वो सिर्फ और सिर्फ ईडी और सीबीआई के दम पर जो इसमें फैक्ट्रियां चल रही हैं उसको सिर्फ खरीदता है, या जो देश के सरकारी सार्वजनिक संस्थान है उसको सरकार की मदद से सिर्फ खरीदता है। तो उसका उपयोग जो है क्या है देश की जो है उसमें समृद्धि में? वो तो सिर्फ देश की संपत्ति को लूटने का काम कर रहा है, जो ईस्ट इंडिया कर रही थी। चाहे वो एयरपोर्ट आप देख लीजिए, चाहे जो है बंदरगाह देख लीजिए, चाहे और भी संपत्ति, बनाता कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि वो कोई प्रोडक्ट बनाते नहीं है। किसान का तेल है, अरहर की दाल हमारी, लेवल फॉर्च्यून का, भैया 10 रुपए 15 रुपए में बेच रहे हैं। बासमती चावल हमारा, पैदा हमने किया, टैग उनका लगा, बेच रहे हैं।
आप ऐसे जो भी प्रोडक्ट हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो लोगों को रोजगार आप नहीं दे रहे हो, लेकिन मुनाफा सर्वाधिक कमा रहे हो। एक एक हजार गुना संपत्ति बढ़ जाए, ये कभी हुआ है क्या? किसी भी सरकार, बिहारी वाजपेयी भी रहे हैं, कि गुजराल जी रहे हैं, और भी चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, जो गैर कांग्रेसी बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री रहे, उनके शासन में नहीं हुआ। ये लूट की जो खुली छूट चल रही है। और आप देखिए गुजरात, वहां पर महाराष्ट्र में सरकार खरीदते हैं, और उसके बाद धारावी, क्योंकि समुद्र के किनारे की एक ऐसी जगह है जहां पर लघु मध्यम उद्योग भी है, लोग वहां पर उत्तर भारतीय सर्वाधिक रहते हैं, उस जमीन को दे दिया जाता है अडानी। काहे लिए भाई? क्यों? जी ठीक क्या है, ठीक है, तो ठीक संदीप जी। ये सर आलोक जी, ये जो मिली भगत के माध्यम से हो रही है, आज अमेरिका सिर्फ इसलिए उन पर मुकदमा कर देता है क्योंकि वो पैसा उसने दिया उस प्रोजेक्ट में, लेकिन हमारे यहाँ की गिरवी रख दी है सरकार की अस्मिता मोदी ने, कि एक मुकदमा आज तक उस आदमी के ऊपर नहीं कर पाए। जी हिम्मत नहीं हुई, ठीक क्योंकि उनको संदीप। पता है अविरल से जवाब लेते चलते हैं इन सब चीजों का। ठीक है अविरल जी, संसद सत्र नजदीक है, कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है, जेपीसी से जांच की मांग कही है। जी नहीं, देखिए पूर्ण रूप से निराधार आरोप है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अडानी की प्रवक्ता बन रही है। तो मैं जानना चाहता हूं, अडानी अंबानी की जो माला विपक्ष के द्वारा जपी जा रही है, ये आखिर ड्रामा क्या है? अडानी के साथ समझौता ये लोग करते हैं, अडानी के साथ एमओयू साइन ये लोग करते हैं, अडानी के साथ तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना की सरकार गौतम अडानी के साथ आखिर एमओयू साइन क्यों करती है, आखिर क्यों डील करती है, आखिर समझौता क्यों करती है? और उस विषय पर ये नहीं बोलेंगे कि गौतम अडानी को सबसे पहले बढ़ावा किसने दिया, लेकिन इन्हें बताना चाहिए। जब पी चिदम्बरम जी, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे प्रश्न किया गया मीडिया के द्वारा, उन्होंने माइक सरकाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस प्रकार से सुप्रिया स्नेह जी की ओर कर दिया जवाब देने के लिए, लेकिन सुप्रिया स्नेह जी के द्वारा भी इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्सपर्सन और इनकी हाईटी हेड सुप्रिया स्नेह जी भी उसका जवाब नहीं देती हैं। तो आखिर क्या कारण है? क्यों ये नहीं बताना चाहते हैं कि इन्होंने क्यों एमओयू साइन किया? इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का अडानी अंबानी के साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, इस विषय को इन्हें जान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके साथ किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। कम से कम ये लोकतंत्र का अपमान ना करें, जिस प्रकार से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्शन कमीशन को संचालित किया जा रहा है। ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, तथ्यों से परे हैं, निराधार हैं, तथ्यहीन हैं। इन आरोपों में किसी प्रकार का कोई दम नहीं है, और जनता निश्चित रूप से समय आने पर वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब, करारा जवाब कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को देने का कार्य करेगी। ये गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, बेरोजगार, संत, किसी के विषय में कोई चिंता नहीं करते हैं। ये पालघर के संतों को न्याय दिलाने की बात नहीं कर रहे थे महाराष्ट्र के चुनावों में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप जरूर लगाएंगे, क्योंकि वो इनका पेशा है और एक प्रकार से शौक है। जी ठीक है। पंकज पांडे जी, अडानी पहले ऐसे भारतीय हैं। संदीप भाई आऊंगा आपके पास, आपको आपसे जवाब लूंगा, ठीक है, लेकिन आपके पास आऊंगा संदीप जी। नहीं पता है कि क्या मामला क्या है, वो आए बाय बता रहा है, पालघर और चालघर और दुनिया भर की नौटंकी बता रहा है, उसको पता नहीं कि मामला क्या है। देश 200 करोड़ रुपए से ऊपर घूस देता है, वहां पर अमेरिका में वही ट्रंप की सरकार में मुकदमा हो जाता है, और ये पालघर लेके घूम रहा है, मूर्खों जैसी बात। अरे भाई आपका संबंध नहीं, मुकदमा कराओ, रिश्तेदार है तुम। ठीक है भाषा का प्रयोग करना चाहते हैं करिए, गलत भाषा का प्रयोग मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं, बिल्कुल संदीप भाई संसदीय भाषा का ही प्रयोग करना है, ठीक है, लेकिन आपके पास आऊंगा, आपसे जवाब लूंगा, आपसे जवाब लूंगा। पंकज पांडे जी से भी एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। पंकज पांडे जी, अडानी पहले ऐसे भारतीय कारोबारी हैं बल्कि, जिन पर अमेरिका में इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं, इससे भारत की छवि पर तो कोई असर नहीं पड़ता दिखता? में जो जांच हुई, 2-3 बातें बहुत आवश्यक हैं जिनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये है कि जांच का बेसिस क्या है।
तो जांच का बेसिस है कही सुनी बातें, फेसलेस इन्वेस्टर और कोई एक विसिल ब्लोअर है। अब वो कौन है? वो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी का कोई व्यक्ति है या उस अभियान का कोई हिस्सा है जो कि अडानी के माध्यम से भारत, देखिए अडानी तो एक शुद्ध व्यवसायी है, लेकिन उनके ऊपर अगर कोई चोट पहुंचती है तो निश्चित रूप से भारत के का नाम भी साथ में जुड़ता है, भारत का नाम लिया जाता है। तो इसका बेसिस क्या है? और अमेरिकन एजेंसी को जांच करने की ऐसी जल्दी क्या थी जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन शिकायत लेकर सामने नहीं आया? तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है और भारत को उससे अलग तो किया नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात भी समझनी होगी कि अडानी एक विशुद्ध व्यवसायी है, भारतीय व्यवसायी है, ये बात सही है। और भारत विश्व में एक उभरती हुई बल्कि उभर चुकी शक्ति है, आर्थिक शक्ति है, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है। इससे समस्या किसको है? इससे समस्या उन लोगों को है जिनका विश्व की आर्थिकी में एकाधिकार है। मैं प्रमुखता से अमेरिका का नाम जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब पूरी जांच को देखता हूँ, इस पूरे प्रकरण को देखता हूँ, तो हाँ इतना जरूरत है कि थोड़ा सा ये लेट हुआ, नहीं तो विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता अभी झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, तो टाइमिंग थोड़ी सी आगे हो गई। लेकिन जब आप पूरे प्रकरण के बेसिस पे जाते हैं तो आपको लगता है कि कहीं कोई बेसिस है ही नहीं। जांच का पूरा आधार क्या है? जांच का पूरा आधार है प्रॉमिस टू पे। प्रॉमिस टू पे पे जांच हो रही है, कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं है, फेसलेस शिकायतकर्ता के आधार पर जांच हो रही है। और अमेरिकी न्याय विभाग को, अटॉर्नी को और एजेंसी को इतनी जल्दी है कि वो एक पूरा जांच कर देते हैं। जांच में सब सारी कही सुनी बातें हैं, प्रॉमिस टू पे है, कहीं कोई साक्ष्य है ही नहीं, बिना साक्ष्य के चार्जशीट दाखिल हो रही है। आप भी जानते हैं भारतीय न्याय व्यवस्था और विश्व की जितनी भी आधुनिक न्याय प्रणालियां हैं, सब में चार्जशीट फाइल करने के पहले सीमेंटेड साक्ष्य होना चाहिए। जी, आप पूरे प्रकरण को उठा के देख लीजिए, कहाँ कोई सीमेंटेड साक्ष्य है। ठीक है, ठीक है संदीप, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि भारत को तो अलग किया नहीं जा सकता है, लेकिन इस पर भी विचार करना होगा कि बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी का कहना है कि अडानी ग्रुप को लेकर यूएस कोर्ट में जो मामला सामने आया है उसमें तब की कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार, डीएमके प्लस कांग्रेस शासित तमिलनाडु सरकार, वाईएसआर सीपी शासित आंध्र प्रदेश सरकार और बीजेडी शासित उड़ीसा सरकार से लेन देन का पूरा ये मामला है। इन 4 राज्यों में बीजेपी की न तो सरकार रही न मुख्यमंत्री रहे, ये बीजेपी का कहना है। सर, लंपट पात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भी देखी थी। लंपट पात्रा जी को ये बताना चाहिए कि कोयला क्षेत्र अगर आपने किसी एक व्यक्ति को गिरवी रख दिया है और किसी राज्य की जरूरत है ऊर्जा क्षेत्र की, और आपने वहां पर प्रतिस्पर्धा खत्म कर दी है, तो आदमी जाएगा कहाँ? सरकार जाएगी कहाँ? उसके पास विकल्प आपने खत्म कर दिया कि कोयला फला व्यक्ति को आपने जो है कालवी दे दी, 300 कालवियां एक व्यक्ति को आवंटित कर देते हैं, उसके पास कोयला है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एनर्जी के लिए जाना है तो आपको जाना ही है जो है अडानी के पास है। जब आप विकल्प कर देते हैं तो व्यक्ति जाएगा कहाँ? तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार हो सर, उसको सरकार चलानी है, उसको ऊर्जा जरूरतें हैं, लेकिन यहाँ पर मोनोपोली की हो रही है। अडानी क्या हमारा कोई हमारी दुश्मनी है कि लाठी चली है? बात इस चीज की है, आप मोनोपोली किस तरीके से, एक उदाहरण और मैं दे देता हूँ। अभी बात आ रही है अंबानी की। इस देश में बीएसएनएल सहित लगभग 21 से ज्यादा टेलीकॉम कंपनियां थी 2014 पहले। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के नाम पर, जबकि नाम नहीं लेते उस समय, डिजिटल इंडिया के नाम पर अपनी फोटो लगाकर जियो की सिम बेची। बीएसएनएल जब जो कि 5G ऑप्टिकल केबल, जब 5G का नाम ही नहीं था, इनके आने के पहले 70% से ज्यादा जगहों पर ऑप्टिकल केबल बिक चुकी थी। बीएसएनएल इसीलिए 4G उसने ट्रायल नहीं किया और सीधे ये था कि हम 5G पर जाएंगे, और आज वही ऑप्टिकल केबल रिलायंस चला रहा है। ये होती है सर मोनोपोली सेट करना। आपने सारी टेलीकॉम कंपनियों को खत्म कर दिया, आज गिनी चुनी 3-4 कंपनियां हैं, आप जाइएगा कहाँ? आपके पास विकल्प ही नहीं रहेगा
और फिर आप कहिएगा कि अडानी अरे भाई आपने विकल्प खत्म कर दिया। आप केंद्र सरकार के बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं, आपने उनके माध्यम से ऐसा काम किया कि आज जो है किसी भी राज्य सरकार के पास विकल्प नहीं है। जाहिर सी बात है वो जाएगा। और एक बात अभी हमारे पंकज जी ने कही, अमेरिका और ग्रोथ। साहब मोदी जी जब पैदा नहीं हुए थे तब भी ये देश था, उसके पहले भी सोने की चिड़िया हुआ करता था। और जब ये आए हैं सरकार में पैदा हुए 14 में, तो देश की इकोनॉमी 9वें नंबर पे थी। और रही बात अमेरिका की, कभी ऐसे फेसबुकिया व्हाट्सएपिया पे मत जाइए। उसकी पर कैपिटल इनकम कितनी है, आपकी कितनी है? ठीक है, 400 गुना, ठीक है संदीप जी, 400 गुना का अंतर है जी ठीक आप है। बात कर रहे हो कि अमेरिका से आपको स्पीड से आप चल रहे हो, 60 वर्ष लग जाएंगे इस स्पीड में चलेंगे तब अमेरिका के बराबर आपकी जीडीपी पहुंच पाएगी। इस ठीक स्पीड से ठीक 60 ठीक साल लगेंगे। ठीक संदीप जी, संदीप जी आप अविरल बात के कर पास रहे हो चलेंगे। ठीक ठीक क्या? संदीप जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, आपके कोई संदीप भाई आपके पास आऊंगा। संदीप भाई, लुटेरा देश घूस दे के संदीप भाई आपके पास आऊंगा। संदीप भाई और आपके उसकी बात पास भी ना आऊंगा। हो। संदीप भाई आपके पास आऊंगा। अविरल, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी एक हैं तभी तक सेफ है, और ये बात वो महाराष्ट्र चुनाव में भी कह चुके हैं। और वो भी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब पता नहीं आपने सुना भी होगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि बीजेपी की फंडिंग करते हैं अडानी। जी नहीं, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से देखी है और बिल्कुल सुनी है जो उनके द्वारा बयान दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिल्कुल मैंने सुना है। लेकिन जहां तक विषय है, कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी यहाँ मौजूद हैं। नंबर एक तो मैंने इनके खिलाफ किसी प्रकार के अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन इन्होंने करने का प्रयास किया। खैर ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, इनके अपने संस्कार हो सकते हैं, उससे मुझे लेना देना नहीं है। नंबर दो, इससे भी मुझे आपत्ति नहीं है, इससे ज्यादा आपत्ति मुझे इस विषय पर है कि डॉक्टर संबित पात्रा जी के संबंध में जो अपमानजनक शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, जिसे मैं नहीं दोहराना चाहूंगा। और टीवी 27 जैसे बड़े चैनल पर, नेशनल टेलीविजन पर करोड़ों दर्शक जब लाइव देख रहे हैं, उसके बावजूद इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा की मर्यादा को भंग करने का कार्य कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता करते हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी तय करे कि आखिर किस प्रकार के प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी रख रही है। और उसके साथ साथ अगर बात है भारतीय जनता पार्टी के संबंध में और अडानी और अंबानी के विषय की यदि बात है, तो इन्हें इस विषय पर भी स्पष्टीकरण प्रदान कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आखिर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं। ये एमओयू साइन इनकी पार्टी करे, इनकी पार्टी की सरकार, तेलंगाना की सरकार करे, और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाएंगे। और जहां तक विषय है एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये बात करते हैं, तो इन्हें जान लेना चाहिए, भारतीय संविधान को एक बार पढ़ लें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51A इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहता है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिटी की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, एक रहने की बात करता है, आह्वान करता है प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक देशवासी से कि एकजुट रहना चाहिए। आखिर ये चाहते क्या है कि देशवासी एक ना रहे, देश का प्रत्येक व्यक्ति एकजुट ना रहे? आखिर क्या संदेश ये देना चाहिए कांग्रेस पार्टी? ये इंडी गठबंधन के लोग क्या संदेश देश को देना चाह रहे हैं? क्या ये संविधान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? ये भारतीय संविधान स्पष्ट तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो निर्मित संविधान है, वो बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहता है प्रत्येक देशवासी को एकजुट रहना चाहिए, देश विरोधी शक्तियों से लड़ना चाहिए, कानून विरोधी शक्तियों से लड़ना चाहिए, संविधान विरोधी शक्तियों से लड़ना चाहिए। आपके नाम पर मैं बैठा मना कर चुका, आप डिबेट करा रहे हैं, इनसे पूछिए। ठीक है हम इतनी देर बोला, उसका मतलब क्या निकला? ठीक आप दोनों के पास आऊंगा, पंकज जी के पास चलेंगे। पंकज पांडे जी, ठीक है पंकज पांडे जी, अडानी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है और लगातार हम लोग देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरा, बीजेपी ये आरोप लगा रही कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी बीजेपी के प्रोजेक्ट्स हैं। क्या एक कारोबारी को लेकर देश की दो बड़ी पार्टियों के बीच इस तरीके की रार, दो बड़ी पार्टियां आमने सामने आना ठीक है? निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात मैं उससे पहले कहना चाहूंगा कि नेशनल चैनल पे डिबेट हो रही है, तो एक दूसरे का सम्मान और मर्यादा रखनी चाहिए, और कांग्रेस प्रवक्ता को निश्चित रूप से अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। और जहां ये व्हाट्सएपिया और उसकी बात कर रहे थे,
तो डिबेट का जो टॉपिक है उस पर आपको तैयार होकर आना चाहिए। मुझे लगता है कि आप उस पर तैयार नहीं है, आप केवल अपना पार्टी का जो आपकी लाइन है उस पर चल रहे हैं। अब मैं उस बात पर आता हूँ, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी जांच अमेरिका में हुई वो सरसरी तौर पर हुई, उस जांच का कोई बेसिस नहीं था, और ऐसा प्राइमा फेसाई लगता है कि भारत की छवि को, भारत की सरकार को अस्थिर करने के लिए, भारत की छवि को, जो बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति है उसको चोट पहुंचाने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। और भैया बीच में त्रिपाठी जी, संदीप भाई आपकी बारी आएगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। ठीक है, ठीक, आप पंकज जी अपनी बात कंप्लीट करिए। ठीक, त्रिपाठी जी थोड़ा सा कैरेक्टर शो करिए और बीच में ना बोलिए। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए पंकज जी। तो मेरा निश्चित रूप से मानना है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह के आरोप लगना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। यद्यपि सरसरी तौर पर जांच की गई है और वहां की जिस एजेंसी ने जांच किया है वो एजेंसी एक कोई सामान्य एजेंसी नहीं है, वही महत्वपूर्ण एजेंसी है, और भारत की जैसे सेबी है उसी के समानांतर ही वो एजेंसी है। और इस तरह के कोई आरोप लग रहे हैं तो निश्चित रूप से एक जांच हुई है, लेकिन जांच का जो कंटेंट देखा हम लोगों ने, जो सुना, जो समझा, उससे यही समझा कि जांच सरसरी तौर पर है, कोई सीमेंटेड चीज इसमें नहीं है। लेकिन जब तक कोई वर्डिक्ट, वहां के न्याय विभाग ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अभी केवल आरोप है, और जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाते, ये अमेरिकी न्याय विभाग का ट्वीट है। त्रिपाठी जी के जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना ट्वीट देखते हैं, ना व्हाट्सएप देखते हैं, ना न्यूज चैनल देखते हैं, ना किसी त्रिपाठी जी सब देखते हैं, त्रिपाठी जी सब देखते हैं, उसका जवाब अभी ले लेंगे त्रिपाठी जी से। पंकज जी आप अपनी बात खत्म करिए, फिर त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। ठीक है, इसी विषय पर ट्वीट किया है कि जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए तब तक आदमी को निर्दोष ही माना जाता है, और आगे चीजें सामने आ जाएंगी। जांच हो गई है, कोर्ट में मामला है, चीजें निकल के सामने आएगी, तब तक कम से कम शांति रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है पंकज जी। संदीप त्रिपाठी जी, बीजेपी का एक और एलिगेशन है, उनका ये कहना है कि जब छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी तो वहां पर अडानी ने 25,000 करोड़ रुपए दिए सरकार को, राजस्थान में जब आपकी सरकार थी तो वहां पर 65,000 करोड़ रुपया दिया। इसी तरीके से जहां अभी तेलंगाना में आपकी सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को कौशल विकास फाउंडेशन के लिए 100 करोड़ रुपया दिया। और यदि अडानी भ्रष्ट है तो कांग्रेस सरकारें उनकी कंपनी से निवेश क्यों कराती हैं? सर मैं फिर कह रहा हूं, मैंने इस बात का जवाब पहले ही दे दिया कि किसी भी सरकार के पास जब विकल्प नहीं है, सरकार ने किसी एक व्यक्ति को एथराइज कर दिया कि ये चीज आपको लेनी है तो इन्हीं से मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके अलावा किसी भी सरकार के पास विकल्प नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लगता है तो बघेल जी को जेल भेजिए भाई, लेकिन ड्रामा अपने आका, अपने बाप को मत बचाइए। जो मोदी जी के जो है आर्थिक पिताजी हैं, आर्थिक पिताजी को मत बचाइए, उनको उनके ऊपर जांच कराइए। जेपीसी की मांग इसके पहले भी हुई, हिडनबर्ग का मामला आया, ठीक संदीप जी, वक्त कम है, एक रिएक्शन अविरल जी का भी ले लेते हैं। आप जेपीसी की मांग क्यों नहीं मान सकते? जांच कराइए ना भाई, अडानी आपका रिश्तेदार लगता है, जांच कराए। नहीं, मोदी जी के संबंध में किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग इनके द्वारा किया जा रहा है आखिर? अविरल ठीक है, अविरल, राहुल गांधी का कहना है कि भारत को अडानी ने हाईजैक कर लिया है। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय हाईजैक करने का, हाईजैक तो इन्होंने 1975 में कर लिया था। जयप्रकाश नारायण जी को जेल में ठूंस दिया था, उसके साथ साथ चरण सिंह जी को जेल में डालने का काम किया था, बड़े बड़े राजनेताओं को जेल में डाला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जेल में डालने का कार्य किया था, जबरन जेल में ठूंसा गया था आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को। उस विषय पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया था, तब संविधान सुरक्षित था। इन्होंने आपातकाल लगाया था, तब संविधान सुरक्षित था। चारा घोटाला हुआ था, तब संविधान सुरक्षित था। भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला था, तब संविधान सुरक्षित था। जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को जब इन्होंने बढ़ावा दिया, तब संविधान सुरक्षित था। आधे घंटे की डिबेट हुई, उन पर ये कौन से संविधान की बात करते हैं? वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, चर्चा को हमें यही विराम देना पड़ेगा। और अब चूंकि अडानी का मामला कोर्ट में है और कई आप ये देखिए कि सियासी रूप भारत में ले चुका है अब ये मामला, और इसमें क्या होता है ये हम समय समय पर आपको भी आगे बताते रहेंगे। तब तक के लिए TV27 न्यूज़ आपको हर खबरों से अपडेट करता रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।